प्रियंका चोपड़ा जो अभी अभी अपने भाई सिद्धार्थ और नीलम की वेडिंग में इंडिया आई, उन्होंने कई सारे गेटअप्स लिए। माता की चौकी, हल्दी, मेहंदी, संगीत एंड द ग्रैंड वेडिंग। उनके सारे लुक्स का एनालिसिस करेंगे, ज्वेलरी का एनालिसिस करेंगे, लहंगे, ब्लाउज, नेकलाइन, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, सबका एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले माता की चौकी लुक। यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने क्लासिक और ट्रेडिशनल रखा है सलवार कमीज के साथ। सलवार कमीज ब्रांड री सेरेमोनियल की है। आउटफिट को प्लान डाई किया गया है, सिल्क कॉटन चंदेरी का काम है और डेलिकेट हैंड एम्ब्रॉयडरी है, जो कि टिश्यू सलवार जिसमें मोल्टन गोल्ड सिल्क का काम है उसके साथ पेयर की गई है। सिल्क और गेंजा का दुपट्टा है। अगेन अनियन स्किन्स और प्लांट के डाई का यूज किया गया है। इसमें मेटल लंपी गोटा का काम है और रेड सिल्क एक्सेंट भी दिया गया है इसको रीगल टच देने के लिए। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो एक बहुत ही स्लाइट सा पेंडेंट लिया है इन्होंने, चेन और एक छोटा सा पेंडेंट, और अपनी चांद वाली को बेक रखा है। हेयर स्टाइल को एक तरफ से वेवी रखा है, इन फ्रंट रखा है। दुपट्टा एक शोल्डर से ड्रेप करता है वर्टिकली और बैक साइड से दूसरे हैंड में लिया हुआ है। ओवरऑल बहुत ही रीगल क्लासी सा लुक आ रहा है। माता की चौकी के लिए एक परफेक्ट लुक है। सिल्क का काम है, चंदेरी का काम है, प्लांट डाइस का काम है। तो ऐसा लग रहा है कि ओकेजन के लिए जो एक मैच होता है ना आपके ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस में, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरा स्टाइल वर्डिक्ट क्या है अब बताता हूँ। एलिगेंट, सटल, क्लासिक, ये शब्द हैं इनके ओवरऑल स्टाइलिंग के लिए। डेफिनेटली इस तरीके का आप लुक इस तरीके के फंक्शन के लिए परफेक्ट है। ज्वेलरी को यहाँ लाइट रखना चाहिए, कंट्रास्ट में नहीं रखना चाहिए, मैचिंग रखना चाहिए, जिससे ओवरऑल एक सटल सा लुक आ सके। मेहंदी लुक के लिए इन्होंने जो ओवरऑल गेटअप लिया है वो इनके ओवरऑल स्टाइल का, ओवरऑल गेटअप्स का मोस्ट अमेजिंग गेटअप है। यहाँ पर इंडिया के एस डिजाइनर राहुल मिश्रा का इन्होंने स्प्रिंग 2025 में जो नया कलेक्शन लॉन्च होने वाला है उसका एक डिजाइन पहना है। ये 2 पीस है। इसमें ब्लाउज कॉर्सेट स्टाइल है और लहंगा है। इसमें ओवरऑल पेस्टल ह्यूज का इस्तेमाल किया गया है। मल्टी कलर फ्लोरल मोटिव्स की एम्ब्रॉयडरी की गई है और हमिंग बर्ड की एम्ब्रॉयडरी है। छोटी छोटी मोटिव्स का बहुत अच्छा जाल बुना हुआ है। ओवरऑल स्टाइल अमेजिंग है। आप अपने मेहंदी में डेफिनेटली ये लुक ले सकते हैं। आप किसी की वेडिंग में जा रहे हैं ना, तो इस तरीके का गेटअप लीजिए, इस तरीके का फैब्रिक, इस तरीके का एंसेंबल लेंगे ना, तो डेफिनेटली सारी आईज आप पर ही होंगी। ज्वेलरी स्टाइलिंग की बात किया जाए तो बुल्गरी का इन्होंने नेकलेस पहना हुआ है, साथ में एक शीक बैग लिया हुआ है, स्टाइलिश ब्रेसलेट्स लिए हुए हैं और कॉकटेल रिंग ली हुई है। इस पूरे पूरे गेटअप से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं आइए बताता हूँ। मेहंदी जैसे फंक्शन के लिए मल्टी कलर्ड लहंगास परफेक्ट चॉइस है। दूसरा, अगर आपका ऑफ शोल्डर ब्लाउज है तो उसके साथ राउंड नेकलेस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तीसरा, आप इयरिंग्स थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं, मैच कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टड स्टाइल या लाइट इयरिंग रख सकते हैं, मैचिंग जैसे कि एमरल्ड कलर में रख सकते हैं। चौथा, आपको अपना एक पूरा हाथ खाली रखने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर या तो दोनों हाथों में चूड़ियां लेते तो एक अलग केस होता, नहीं, अगर आपने एक हाथ में ब्रेसलेट लिया है तो दूसरे हाथ में आपको अपनी मोस्ट फेवरेट या फिर कोई इमोशनल वॉच है वो आपको जरूर पहननी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जो उसका मेटल का स्ट्रैप है वो आपके ओवरऑल एंसेंबल से एकदम ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए। पांचवा, आपको डायमंड ज्वेलरी ही पहननी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ये इंडो वेस्टर्न लुक आ रहा है। बहुत सारे कलर्स आपको इंक्लूड नहीं करने चाहिए अपनी ज्वेलरी में। कोई एक कलर आप अपने एंसेंबल का ले सकते हैं। उससे ज्यादा आपने किया तो आपका ड्रेस में भी एक फोकस है, आपकी ज्वेलरी में भी एक फोकस होगा, भसड़ मच जाएगी। अब चलते हैं संगीत लुक की तरफ, जहां पर सबसे लाइमलाइट में रहा इनका फिश टेल लहंगा विद अ स्मॉल कर्टेल, जो कि फाल्गुनी शेन पीकॉक के द्वारा डिजाइन किया गया है। बहुत ही बोल्ड और ग्लैमरस चॉइस है। स्टारी नाइट ब्लू कलर में ये लहंगा डिजाइन किया गया है। अगेन फिटेड फिशटेल लहंगा है। स्कर्ट में एक शॉर्ट ट्रेल भी है जिसमें स्वरोस्की स्टोन सीक्वेंस और बीड्स का काम है। ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज है जिसमें अगेन फ्लोरल मोटिव्स, क्रिस्टल्स और सीक्वेंस का काम है। स्टारी नाइट एक दुपट्टा दिया गया है ताकि ये पूरा का पूरा लुक कंप्लीट हो सके। ज्वेलरी में इन्होंने न्यूट्रल बुल्गारी की एक राउंड नेक का डायमंड नेकलेस पहना है, लाइट इयरिंग्स पहनी है, ब्रेसलेट पहना है और 2 कॉकटेल रिंग्स ली हैं। अब मेरा ओवरऑल स्टाइल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। देखिए, अगर आपका परफेक्ट बॉडी फिगर है जैसा कि प्रियंका चोपड़ा का है, ऑफ कोर्स वो शो बिजनेस में है, एक टॉप लेवल पर है, तो अगर आपका भी उतना परफेक्ट फिगर है तो आप डेफिनेटली फिशटेल लहंगा पहनिए। नहीं तो ध्यान रखिए, फिशटेल लहंगा भारी भी पड़ सकता है। सेकेंड, फिशटेल लहंगा अराउंड 2015 टू 2020 में बहुत ज्यादा स्टाइल में था, अब उतना स्टाइल में नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है प्रियंका चोपड़ा के ये पहनने के बाद शायद दोबारा वो स्टाइल में आ जाए।
तीसरा, इन्होंने जो ना ज्वेलरी का चॉइस रखा वो सटल रखा, उसमें कोई कलर इंक्लूड नहीं किया, उसको न्यूट्रल रखा, बैंग ऑन, परफेक्ट चॉइस। ड्रेस लाइमलाइट में है, न्यूट्रल, सिर्फ थीम से मैच करता हुआ डायमंड नेकलेस पहनिए एंड यू आर गुड टू गो। इन्होंने एक हाथ में बिल्कुल कुछ ज्वेलरी पहनी नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर आप एक इंडियन वेडिंग में है। एटलीस्ट एक ब्रेसलेट, एटलीस्ट एक मैचिंग स्ट्रैप की वॉच तो बनती है, कुछ नहीं तो एक सिंपल सा हथफूल भी पहन सकते हैं आप। अगर आप ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप दोनों साइड के हेयर आगे रखना चाहेंगे, सिर्फ पार्शियली वन साइड हेयर आगे रखेंगे, या पूरे के पूरे हेयर बैक साइड में रखेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसा स्टाइल लिया तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मुझे एक लाइन में अपना वर्डिक्ट देना हो तो एक बोल्ड और डार्जलिंग चॉइस थी प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। आई एम नॉट श्योर फिशटेल लहंगा लेकिन सबके लिए है कि नहीं पता। अब चलते हैं वेडिंग लुक की तरफ। प्रियंका चोपड़ा इंडिया में हो, अपने सारे गेटअप्स ले रहे हों, और एस डिजाइनर, एस बॉलीवुड डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को आप आउट ऑफ द पिक्चर कैसे रख सकते हैं। उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया हुआ ये लहंगा ग्रीन और पिकॉक ब्लू के ह्यू में स्टनिंग लग रहा है। स्वरोस्की स्टोन्स का बहुत अच्छा काम किया गया है। आप इस तरीके का कोई मिक्स कलर, ओम्ब्रे इफेक्ट का कलर लहंगा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाइए, आप पे बहुत सूट करेगा इस सीजन। नेकलाइन ऑफ शोल्डर है, ज्वेलरी में अगेन बुल्गारी का नेकलेस है जिसमें एमरल्ड स्टोन्स का काम है, डायमंड का नेकलेस है। हेयर स्टाइल लो बैक बन है, थोड़ा सा वेवी और बाउंसी रखा गया है हेयर को। व्हाट इज माई स्टाइल वर्डिक्ट, कान में इन्होंने सिर्फ सॉलिटेयर टॉप्स पहने हैं। आई डोंट नो कि ऐसा आपको करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा अगर नेकलेस है तो अगर आपको इयरिंग लाइट भी रखनी है तो एटलीस्ट स्टड्स पहन लीजिए जिसमें थोड़ा सा डायमंड और थोड़ा सा एमरल्ड का काम हो। सिर्फ एक सॉलिटेयर टॉप्स ऐसा लग रहा है कि शायद इयरिंग थी नहीं क्या, जस्ट किडिंग। दूसरा, आपको थोड़ी सी हेयर एक्सेसराइजेशन बढ़ा लेनी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा की स्टाइल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप ये स्टाइल लेते हैं तो थोड़ा सा हेयर एक्सेसराइजेशन भी करना चाहिए आपको, तब जा करके गेटअप और बेहतर हो जाएगा। तीसरा, लहंगा डेफिनेटली मेस्मराइजिंग, आपको मौका मिले तो डेफिनेटली गो फॉर इट। चौथा, हाथों को बिल्कुल खाली रखने की क्या जरूरत है, ये हर लुक में पता नहीं क्यों खाली रखते चली आ रही हैं। एटलीस्ट ब्रेसलेट, सिंगल हाथ का डायमंड का हथफूल पहन लीजिए या फिर वॉच पहन लीजिए, बट डोंट कीप इट एकदम खाली। मेरा एक लाइन में वर्डिक्ट, आउटफिट स्पेक्टेक्युलर, एक्सेसराइजेशन थोड़ी और ऐड कर देते हैं ना, सटल ही रखते बट थोड़ी सी और ऐड करना तो बनता है। अब चलते हैं फिफ्थ लुक, हल्दी लुक, जहां पर प्रियंका चोपड़ा ने बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा है। मुझे समझ ये नहीं आया कि ये घर का फंक्शन था इसलिए इन्होंने इतना सिंपल रखा है, या आई डोंट नो। अगर आप हेयर स्टाइल पे गौर करें तो ऐसा लग रहा है बस पीछे की तरफ लेकर के क्लच बांध दिया गया। मोस्ट सिंपलिस्टिक, घरों में, हर घरों में आप जो हेयर स्टाइल बनाते हैं वो यही वाली हेयर स्टाइल बनाते हैं। आई डोंट नो आपको ऐसे फंक्शंस में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में। सिंपल सा येलो ब्रोकेड लहंगा पहना है, ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज है, फुलर ब्लाउज है। एक्सेसराइजेशन में इन्होंने मैचिंग बैंगल्स रखी है और थोड़ी सी बड़ी पोल्की की चांद बालियां, यानी पोल्की जड़ाऊ की चांद बाली पहनी है। सो मेरा स्टाइल वर्डिक क्या है, आपको सिंपल रखना है, सिंपल रखिए। देखिए येलो कलर समझ में आता है क्योंकि हल्दी फंक्शन है, बट अगर ज्वेलरी की बात करें तो इससे ज्यादा बेहतरीन तो नीलम रखनी है, यानी कि जो ब्राइड टू बी है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे लगना भी चाहिए, बट हम यहाँ बात प्रियंका चोपड़ा की कर रहे हैं जिनकी फैशन स्टाइलिस्ट अमी पटेल जैसे देश के सबसे बड़े सेलेब स्टाइलिस्ट होते हैं। एनीवेज, आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट पर्ल्स, एटलीस्ट सी शेल्स, कुछ तो अपने हल्दी गेटअप में ज्वेलरी में इस्तेमाल करिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इससे और बेहतरीन है एक स्टेप आगे बढ़ के मल्टी कलर्ड ज्वेलरी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसा कुछ पहन लीजिए। पूरा का पूरा गेटअप आपका अपलिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत ही सिंपल सा येलो सा पहना हुआ और हर कोई येलो में ही दिख रहा है, तो थोड़ा सा तो कुछ अलग करना बनता है जिससे आपका ओवरऑल स्टाइल में थोड़ी सी जान आ जाए। सो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू प्रियंका चोपड़ा के सारे स्टाइल्स और गेटअप के बारे में। आपको कौन सा स्टाइल इंस्पायरिंग लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है और क्या ऐड ऑन करते तो बेहतर होता, क्योंकि हम एक कम्युनिटी है, हम एक दूसरे कमेंट्स पढ़ के भी सीखते हैं, तो जरूर नीचे बताइएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी सुझाव दें मुझे, कोशिश करूंगा मैं उस पर भी वीडियो बनाने की। यही सेम वीडियो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है तो मेरा एक डेडिकेटेड चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं उसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। इंडियन ब्राइड्स के लिए ज्वेलरी स्टाइलिंग गाइड पर मैंने एक ई बुक लिखी है 87 पेजेस की, मोबाइल फ्रेंडली, सारे टॉपिक्स जितने कंफ्यूजन एक ब्राइड्स को होते हैं सब कवर किया हुआ है। चाहे वो फेस शेप हो, चाहे वो कलर टोन हो, चाहे वो लहंगा टाइप हो, चाहे वो ब्लाउज नेक हो, नेक स्टाइल हो, मांग टीका कैसा पहने, नथ कैसा पहने, सब कुछ वहाँ कवर्ड है। कैसे करते हैं एग्जैक्टली, लिंक कहाँ पर है जिसपे आप जाकर के परफेक्टली पता कर सकते हैं। मोस्ट सिंपलिस्टिक भाषा में लिखा हुआ है, जरूर चेकआउट करिए। एक ब्राइड को
कुछ भी खरीदने से पहले इस ई बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे माइंड सॉर्टेड हो जाए। और एक बार माइंड सॉर्ट हो जाए ना, तो कई महीने और कई सारे पैसों की बर्बादी बच जाती है। सो डू चेकआउट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। तो जल्दी मिलूंगा मैं आपसे एक नए वीडियो में, जो कि आप सब्सक्राइबर्स ने ही सजेस्ट किया होगा। Signing off for now, this is Soumitra, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.